नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत से दोस्त मेरे वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निहंग के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ निहंग को जानने वाले हैं। अर्थात निहंग कौन होते हैं, निहंग शब्द जो है उसका क्या अर्थ है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, जो घड़ियाल शब्द का उल्लेख किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो आपने थंबनेल में देखा कि निहंग सिख है या सिख निहंग है, इस बारे में हम जानने वाले हैं। और इसके साथ साथ इनका जो उद्भव है, इनकी ओरिजिन है, वो कहाँ से होती है, इनकी स्थापना कहाँ से होती है, और इनसे जुड़ी कहानियाँ कौन सी हैं, और इन्होंने किस तरीके से सिख समुदाय की रक्षा की, हिंदू समुदाय की भी रक्षा की, बाहरी आक्रांताओं से रक्षा की, और किस तरीके से इनका जो अस्तित्व है वह प्रेजेंट टाइम में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इन सभी बातों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉपिक शुरुआती दौर में, कुछ टॉपिक बीच के बिंदु में, और फिर कुछ सबसे लास्ट में, जैसा कि इनका जो अर्थ है वो सबसे लास्ट के पॉइंट में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिख विद्वान अमृतपाल सिंह लिखते हैं कि निहंग शब्द का इस्तेमाल गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों के लिए जीवित गुरु के तौर पर काम करती है और यह काफी पवित्र ग्रंथ भी है, वहां पर इसका उल्लेख किया गया है। और इसके साथ साथ सिख के जो अन्य पवित्र ग्रंथ हैं उनमें भी निहंग शब्द का इस्तेमाल मिलता है। लेकिन इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि ये जो शब्द है निहंग, इसके कई अर्थ हैं, और इन्होंने जो अनुवाद दिया वो बताया इसका अर्थ होता है निडर। तो इसके कितने अर्थ होते हैं, इस बिंदु पर भी हमें गौर करना है। और इसके साथ साथ इनकी जो विशिष्ट पहचान है वह इनका पहनावा है, और पहनावा का इतिहास जो है वही इनके उत्पत्ति से जुड़ा है। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें सबसे ज्यादा गौर करके इस बात को समझना है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि कलाई के चारों ओर पहने जाने वाले लोहे के कंगन, जो ये कलाई के चारों तरफ एक कंगन पहनते हैं, इमेज देख सकते हैं आप, और जंगी कड़ा, और इसके साथ साथ जो पगड़ी के चारों तरफ एक चक्रम या स्टील का घेरा लगा होता है, इनका जो पहनावा है उसे यह विशिष्ट बनाता है। और इसके साथ साथ ये दो तलवार या फिर कृपाण, भाला या छोटे हाथ में एक छोटा सा खंजर भी रखते हैं। अर्थात ये एक योद्धा प्रणाली से जुड़े हुए हैं और वही प्रक्रिया आज भी लागू करते हैं, और इनके जो हथियार हैं वह काफी ज्यादा विशिष्ट होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये पूर्ण कवच में, जैसे कि जो योद्धा होते थे वो ढाल और कवच ये सब अपना लेकर जाते थे, तो वही बात बताई जा रही है कि पूर्ण कवच में पीठ पर एक ढाल के रूप में भैंस की खाल, और गर्दन के चारों तरफ एक चक्रम, और इसके साथ साथ लोहे की जंजीर भी शामिल करते हैं। तो पूरी तरीके से जिस तरीके से योद्धा युद्ध भूमि में जानते थे वही पहनावा आज भी इनका दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये लंबे नीले वस्त्र और चमड़े के जूते पहनते हैं, जिन्हें जंगी मोजा कहा जाता है। गौर कीजिएगा, ये लंबे नीले वस्त्र पहनते हैं और चमड़े के जो जूते पहनते हैं उनको जंगी मोजा कहा जाता है। इसके साथ साथ पैर की जो उंगली होती है वहां पर एक धातु की फिटिंग होती है, जिसे ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और पोशाक का सबसे अधिक दिखाई पड़ने वाला हिस्सा इनका पगड़ी होती है, जिसका आकार काफी बड़ा होता है, और इसके पीछे का जो कारण है वो बताया जाता है कि गर्व का विषय है। इनके जो पगड़ी का आकार है वह गर्व का विषय है, क्योंकि जो आम सिख हैं उनकी अपेक्षा इनकी पगड़ी काफी बड़ी होती है। और इन्हें सिख धर्म के प्रतीक में, गौर कीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण लाइन, इन्हें सिख धर्म के प्रतीक खंडा साहिब से सजाते हैं। और इनके विषय में बताया जाता है दोस्तों कि जो निहंग का अपना डेरा है और जीवन का एक विशिष्ट तरीका है। जो विवाहित लोग होते हैं वो इसकी देखभाल करते हैं, जबकि अन्य लोग राज्य में घूमते हैं। जो अन्य लोग होते हैं वो घूमते हैं और इन डेरा को चलाए जाने के लिए गांव से चंदा भी इकट्ठा करते हैं। और इसके साथ साथ इनके जीवन की एक और विशिष्ट बात है कि थोड़ा सा नशा भी करते हैं, और नशा के बारे में बताया जाता है कि सूखी अफीम, जिसे बुक्की कहा जाता है, उसका उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये धूम्रपान नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमारे लिए जान लेना जरूरी है। तो नशा तो करते हैं, और नशे में ऐसा बताया जाता है कि अफीम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक बार अभी एक घटनाक्रम हुआ था, तो जब पुलिस ने इनके डेरे पर छापा मारा तो वहां से इस बात का उल्लेख, यहाँ से ही स्पष्टीकरण इस बात का मिलता है। अब दोस्तों, हम अपने सेकेंड चैप्टर को शुरू करते हैं,
तो यहाँ बताया जा रहा है कि पुराने समय के सिख योद्धाओं के बीच एक अर्ध मठवासी सैन्य आदेश जो 1699 में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा के निर्माण के लिए अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें जो निहंग है इन्हें गुरु दी लाडली फौज भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति है इनके छोटे पुत्र से भी जोड़ी जाती है। तो एक बार की ऐसी कहानी है कि इनके जो और पुत्र थे, बड़े भाई थे इनके, मतलब फतेह सिंह के बड़े भाई अर्थात गुरुजी के पुत्र, तो ये सभी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, वार प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फतेह सिंह जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी ये सब सीखना है। तो उन लोगों ने कहा कि अभी आप बहुत छोटे हो। तब ये घर जाते हैं, अंदर जाते हैं और एक नीले कलर का बहुत बड़ा मतलब वस्त्र धारण करते हैं और बड़ी पगड़ी भी धारण कर लेते हैं और फिर कहते हैं अब तो मैं बहुत बड़ा दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर इनके पोशाक को देखकर गुरु गोबिंद सिंह बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अब ये जो ड्रेस है ये निहंग लोग धारण करेंगे। तो यहाँ से इस बात को भी बताया जाता है और इनको जो निहंग लोग हैं इनको गुरु दी लाडली फौज भी बताई जाती है। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है दोस्तों कि उन्होंने परंपरागत रूप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में पंजाब के हिंदू और सिख समुदायों के लिए मुगल और अफगान जो लोग थे उनकी घुसपैठ का मुकाबला भी किया। तो जब नेतृत्व पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाते हैं ये समुदाय, तब यहाँ पर सिख लोग आकर के इनकी काफी रक्षा करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी जीत हासिल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत बड़ी फौज रहती है इन लोगों की, आक्रमणकारियों की, ये मात्र चंद्र लोग मिलकर उनको मार पीट कर भगा देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया। साथियों, लेखक और इतिहासकार पटवंत सिंह ने सिखों को पौराणिक और कट्टर सेनानियों के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के समय ही जीवन की पूरी अवहेलना के साथ साथ कई सिख जीत का नेतृत्व किया। और इनके बारे में आगे बताया जा रहा है दोस्तों इतिहास में ही कि अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के दौरान निहंगों ने ही बहुत उग्र प्रतिशोध किया था, उनसे बहुत ज्यादा मुकाबला किया था। इसके साथ साथ बताया जा रहा है दोस्तों कि 1818 में मुल्तान का पतन, उदाहरण के लिए महाराजा रणजीत सिंह की सरकार ए खालसा को काफी हद तक निहंग योद्धाओं का श्रेय दिया जाता है। इनकी जो सेना थी वहां पर काफी बहुत मतलब टाइम के लिए निहंग सिख इनके सेना में शामिल होते थे और इनकी काफी ज्यादा मदद करते थे। तो इनका बहुत ज्यादा उल्लेख कहाँ पर आता है, जैसे कि इनके साथ तो आता ही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो अभी जल्दी के दौरान ऐसा नहीं कि आजकल की बात हो रही है, लेकिन इसके बाद इनका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज सिख एम्पायर जो होता है उसे अपने में भी मिला लेते हैं। ये बात इस पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर मैं इस बात को बता रहा हूँ। दोस्तों, खुशवंत सिंह ने सिखों का इतिहास में लिखा कि मुल्तान की विजय ने पंजाब में अफगान प्रभाव को समाप्त कर दिया और दक्षिण में मुस्लिम राज्यों के ठोस फलन को भी तोड़ दिया। साथियों, जो प्रभाव कम होने की बात बताई जाती है वो 1849 में सरकार ए खालसा के पतन से अंग्रेजों का निहंग प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने सिख सैन्य परंपराओं को आधुनिक सिख रेजिमेंट में बदल दिया। अब आइए जानते हैं जो यहाँ पर निहंग के अर्थ बताए जाते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, सिख इतिहासकार डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लो निहंग का अर्थ एलिगेटर, घड़ियाल, तलवार और पेन भी बताते हैं। और यहाँ पर निहंग शब्द संस्कृत के निशंक से आया है, जिसे निर्भय व्यक्ति भी कहा जाता है। और दोस्तों, निहंग को फारसी की व्युत्पत्ति भी बताया जाता है, जैसे इसका अर्थ घड़ियाल जैसे मगरमच्छ बताया गया। और जो बाहरी आक्रांता रहते हैं उन्होंने क्या किया कि जब इनके युद्ध कला को देखकर इनकी तुलना घड़ियाल से की, मतलब जिस तरीके से घड़ियाल आक्रमण करता है उसी तरीके से निहंग भी आक्रमण करते हैं। तो ये पूरा मामला हो गया। तो यहाँ पर जैसे जो वो लाइन लिखी गई है कि इनकी उत्पत्ति घड़ियाल या मगरमच्छ से हुई है, तो इनकी नहीं, इनके शब्द की, निहंग शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, नहीं तो आप गलत समझ जाएं। इसके साथ साथ एक लाइन भी सबसे महत्वपूर्ण कही जाती है कि निर्भयो होयो भैया निहंगा। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।